हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखिए, डिटर्मिनेंट्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें सीखी थी कि ज्योमेट्री में हम लोग डिटर्मिनेंट्स का यूज कैसे करते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। भाई, एडजॉइंट का मतलब क्या होता है? देखिए, इसको समझने के लिए मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। अब थोड़ा हम पीछे चलते हैं अपने डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर में, और अगर आपको याद हो तो मैंने 2-3 लेक्चर्स पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताई थी, दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स वगैरह। आई होप आपको याद होगी। अगर नहीं याद है तो मेरी वो वीडियो जाके और पहले उसमें समझ लीजिए, और अगर आता है तो फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए बेटा, तो इसका जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ matrix of cofactors of the elements of the matrix A। यानी एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास? ट्रांसपोज होगा। किसका ट्रांसपोज? एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कौन से मैट्रिक्स का? जो बनेगा कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। यानी अगर हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना चाहते हैं तो एडजॉइंट हम कैसे लिखेंगे? बड़ी सीधी सी बात है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। किसका ट्रांसपोज? कोफैक्टर्स का। यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका कोफैक्टर होता है कैपिटल A11, इसका कोफैक्टर कैपिटल A12, देन दिस इज कैपिटल A13, this is capital A21, this is capital A22, this is capital A23, this is capital A31, this is capital A32 and this is capital A33। तो ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स बना है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो जब भी हमने एडजॉइंट निकालना हो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, और एडजॉइंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देखोगे आगे काफी यूज होने वाला है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब चलिए हम जरा एडजॉइंट निकालना सीखते हैं, एक आध क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई करते हैं। तो चलिए, सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, हमारे पास यहां पे मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, एक 2x2 का मैट्रिक्स है, और हमने क्या निकालना है? उसका एडजॉइंट। तो जब भी हमने किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं उसके कोफैक्टर्स। तो हम कोफैक्टर्स निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले A11, यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर। ऑब्वियसली एज यू ऑल नो, -1 रेज़्ड पावर 1 + 1 इनटू इट्स माइनर। और माइनर अगर आपको याद हो तो ये बन जाएगा -1 की पावर 2। और माइनर क्या होता है हमारे पास? भाई इस रो और कॉलम को छोड़ दो तो जो बच गया दैट इज 2। तो ये आ गया मेरे पास 2। उसके बाद A12 आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू इट्स माइनर। अब ये बन गया मेरे पास -1 की पावर 3 इंटू जिस रो और कॉलम में ये है उसको छोड़ दो तो क्या बच गया मेरे पास पीछे? 4। तो ये आ जाएगा -4। फिर उसके बाद A21, यानी कि -1 रेज़्ड टू पावर 2 + 1 इंटू इट्स माइनर, यानी -1 की पावर यहां पे क्या आ गया? 3। और साथ में इसका कोफैक्टर। अब इसका कोफैक्टर क्या है? जरा ध्यान से देखो एक बार जल्दी से। दैट इज, भाई ये हमारे पास बना, ये बना हमारे पास, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, ये क्या आ गया? -5। तो ये क्या बन जाएगा? 5। इज दैट ओके? फिर इसके बाद नेक्स्ट और क्या आएगा हमारे पास? A22, यानी कि -1 रेज़्ड टू पावर क्या आएगा? सो गए यार आप लोग? -1 रेज़्ड टू पावर 2 + 2 इंटू इट्स माइनर, यानी ये आ गया -1 की पावर 4 इंटू इसका माइनर, यानी कि इसको और इसको छोड़ दो तो क्या बन गया मेरे पास? 3। तो दिस टर्न्स आउट टू बी 3। तो अगर हम भाई लिखें यहां पे अपना आंसर, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मेरे ख्याल से आ गया। ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज भाई? इसके कोफैक्टर का, यानी यहां पे 2, यहां पे -4, यहां पे 5 और यहां पे 3।
और जैसे हमने ट्रांसपोज लिया, याद करो मैट्रिसेस में हमने सीखा था ट्रांसपोज लेना, याद है कि भूल गए? कैसे करते थे हम? रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करके, यानी आंसर आ गया बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम दैट इज 2 - 4, सेकंड रो बन गया हमारे पास सेकंड कॉलम, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस इज द आंसर। आई होप समझ आ गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हाँ जी, तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस बार मेरे पास आया एक 3x3 का मैट्रिक्स। ध्यान से, सिंपल चीजें हैं, बट जैसे मैंने पहले भी बताया था, गलतियां होने के चांसेस बहुत हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं कैलकुलेशन एरर कर बैठो सब कुछ डूब जाएगा, ध्यान से। तो चलिए, अब हमने अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले हम हर एलिमेंट का निकालते हैं कोफैक्टर, याद होगा आपको a11। अब जल्दी से करते हैं जरा, -1 raised to power 1 + 1 into its माइनर, और अगर आप इसके माइनर को देखें तो ये आ जाएगा मेरे पास, ऑफ कोर्स इस रो कॉलम को छोड़ दिया तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 5 1 0, तो ये आ गया मेरे पास 0 - 5। देन दिस इज a12 दैट इज -1 raised to power 1 + 2 दैट इज 3 into its माइनर, यानी ये आ गया -1 into इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया तो क्या बना, -3 5 1 0, यानी ये आ गया, अगर आप ध्यान से देखें 0 - 5, तो बाहर एक -1 ऑलरेडी है, तो ये क्या बन गया 5। फिर उसके बाद a13 इज -1 raised to power 4 into its माइनर। अब अगेन दिस इज -1 raised to power 4 is 1 into its माइनर ऑफ कोर्स, तो यहां से इस रो इस कॉलम को छोड़ा तो क्या बना, -3 2 1 1, तो यहां से ये आ गया, अगर आप ध्यान देखें -3 - 2 क्या बन गया मेरे पास, ये -5। इज दैट ओके? नेक्स्ट, इसके बाद आ गया मेरे पास a21। अब a21 हमने लिखा तो क्या आया, -1 raised to power 2 + 1 is 3 into its माइनर, तो ये आ जाएगा -1 into, अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया तो क्या बचा, 4 7 1 0, यही है मेरे ख्याल से, ऐसे लिख रहे हो, जल्दी जल्दी करो, देखते हैं आप पहले करो या मैं पहले करूं। चलिए जल्दी से, इज इक्वल टू, अब यहां पे आ गया मेरे पास 0 - 7, तो क्या बन गया 7। देन नेक्स्ट a22, तो दिस इज -1 raised to power 2 + 2 is 4 into its माइनर, तो यहां से आ जाएगा 1 into, अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया तो क्या बन गया 1 7 1 0, तो ये क्या आ गया, देखिए ध्यान से 0 - 7, तो ये बन जाएगा -7। डन है। देन a23, तो दैट इज -1 raised to power 2 + 3 which is 5 into its माइनर, तो ये आ जाएगा -1 into, अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया हमने तो क्या बचा 1 4 1 1, तो ये क्या आ गया 1 - 4 दैट इज 1 - 4 इज -3, और बाहर एक और है तो ये क्या बन गया 3। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड रो के कोफैक्टर्स दैट इज a31 दैट इज -1 raised to power, ऑफ कोर्स क्या आएगा मेरे पास, 3 + 1 इज 4 into its माइनर, तो यहां से आ जाएगा 1 into, अब इस 3 1 का मतलब हुआ इसको, इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ दिया, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास 4 7 एंड 2 5, तो ये आ गया, अगर आप ध्यान से देखें 20 - 14 दैट इज 6। उसके बाद a32, तो यहां से आ जाएगा -1 raised to power 3 + 2 ऑफ कोर्स 5, यही बना, into its माइनर, तो यहां से आ गया -1 into, अब इस रो और इस कॉलम को हमने छोड़ दिया तो क्या बचा 1 7 -3 5, ऐसे लिख रहे हो मेरे ख्याल से, तो ये क्या बना देखना जरा, 5 -21, यानी 5 + 21 दैट इज 26, और बाहर ये है तो माइनस है इसलिए -26। देन a33 दैट इज -1 raised to power 3 + 3 is 6 into its माइनर, तो ये आ जाएगा 1 into, अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया तो क्या बना 1 4 एंड -3 2, तो यहां से आ गया, अगर आप ध्यान से देखें दिस इज 2 -12, तो क्या बन गया ये 2 + 12 दैट इज 14, तो सारे माइनस आ चुके हैं। तो यहां से अब अगर मैं लिखूं एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स वाले का, तो कोफैक्टर्स क्या है मेरे पास -5 5 again -5, then this is 7 -7 and this is 3 and then this is 6 -26 and 14। अब जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो भाई बिल्कुल सीधा हमारे को नजर आ रहा है, पहली रो बन गया पहला कॉलम, तो क्या आ गया मेरे पास -5 5 -5, सेकेंड रो बन गया सेकेंड कॉलम यानी 7 -7 3, और थर्ड रो बन गया थर्ड कॉलम यानी कि 6 -26 एंड 14, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये रहा आंसर, क्वेश्चन खत्म। इज दैट ओके? आई होप सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया हो तो हम उसका एडजॉइंट बड़ी इजीली कैसे निकाल सकते हैं। डन है? अब
ये जो हमने एडजॉइंट पढ़ा है इसको इन्वॉल्व करते हुए हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? देखिए, अगर आप किसी भी एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, किसी भी एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें बेटा, तो आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इनफैक्ट अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास आंसर यही आएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी। इज दैट ओके? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया, वो कहता है कि ए मैट्रिक्स ये और हमने ये वेरीफाई करना है, तो आप अपने आप वेरीफाई कर सकते हो। तो जैसे अगर वेरीफाई करना है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है, भाई लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम पहले निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो निकालो जल्दी से। A11 क्या आ गया, देखिए जरा ध्यान से, इस रो कॉलम को छोड़ा दे, क्या आ गया मेरे पास, -1 रेज टू पावर 2 इंटू ऑफकोर्स क्या आया, दिस इज 2, तो यहां से आ जाएगा ये 2। देन दिस इज A12 यानी -1 रेज टू पावर 3। इस रो को इस कॉलम को छोड़ दिया तो क्या आ गया मेरे पास, इंटू 3, तो ये क्या बना, -3 आ रहा है कि नहीं। देन A21 यानी -1 रेज टू पावर 3, इस रो कॉलम को छोड़ दिया तो क्या आ गया, -1, तो क्या बन गया, 1 बन रहा है कि नहीं, जल्दी से। A22 यानी -1 रेज टू पावर 2 + 2 इज 4 इंटू ऑफ कोर्स इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया तो क्या बन गया, ये 2, यानी कि ये आ गया 2। यानी अगर हम यहां पे लिखें एडजॉइंट ऑफ दिस ए, अब हमने काफी लिख लिया, मैं सीधा लिख रहा हूं, देखो क्या आएगा मेरे पास, ट्रांसपोज किसका, भाई 2 -3 1 2, इस वाले का क्या ले लिया हमने, ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट ऑफ ए मेरे बच्चों टर्न्स आउट टू बी 2 -3 1 2। इज दैट ओके? अब मेरे ख्याल से वेरीफाई करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास, ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से। तो ए मैट्रिक्स क्या है, दैट इज 2 -1 3 2, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके एडजॉइंट से, दैट इज 2 1 -3 एंड 2। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए आई थिंक दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है हमें। सबसे पहला एलिमेंट कैसे आता है, A11, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो क्या बना ये 4 और ये क्या बना 3, 4 + 3 इज 7। फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो क्या बनेगा देखना जरा, 2 देन -2 क्या बन गया 0। देन ये वाला एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 6 - 6 दैट इज 0, और ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी ये क्या बना 3 + 4 दैट इज 7। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ गया 7 × 1 0 0 1। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोगों को नजर आ रहा है, अगर मैं यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए निकालूं, ध्यान से देखो क्या आएगा, 4 -3 यानी 4 + 3 इज 7। सो दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे हेंस दिस इज वेरीफाइड। तो हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। इज दैट ओके? आई होप समझ आ गया होगा। तो ये कई बार वो ऐसे वेरीफाई करने को सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है हमारा ध्यान से। आई होप क्लियर है यहां तक। अब इतना ही नहीं, इनफैक्ट जो हमने यहां पे ये वाला एक रिजल्ट किया है, इस रिजल्ट की हेल्प से हमें एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इट कैन बी प्रूव्ड कि अगर मैं यहां से डिटर्मिनेंट निकालूं एडजॉइंट ऑफ a का, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। यानी अगर हमें मैट्रिक्स A का ऑर्डर पता है तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A दोनों में ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप लिख सकते हैं, और यहां से अगर दोनों में से कोई भी एक चीज पता हो तो हम इजीली दूसरी चीज निकाल पाएंगे। आई होप क्लियर है ना? तो देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, हाँ जी,
तो जैसे ये क्वेश्चन आया, वो कहता है ए जो है एक 3x3 का मैट्रिक्स है और हम लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए गिवन है 12 के बराबर, और हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पता है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है, इन दोनों में रिलेशनशिप पता होता है, अभी भी किया था हमने। तो यूजिंग दैट मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब यहां पे ऑर्डर क्या है 3, तो 3 - 1 इज 2 इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 12। अब ये एक रियल नंबर है जिसका स्क्वायर किसके इक्वल है, 12 के इक्वल। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें कहूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो बोलो किसके इक्वल आ गया, ध्यान से स्क्वायर है इसलिए प्लस माइनस √12 विच इज नथिंग बट 2√3। तो ये आ गया आंसर, क्वेश्चन खत्म। ध्यान से, मैक्सिमम बच्चे यहां से गड़बड़ कर जाते हैं। स्क्वायर है, इवन पावर है, इसलिए प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चों से यहीं पे गलती हो जाती है कि अगर इवन पावर है तो उधर प्लस माइनस आएगा ही आएगा। तो समझ आ गया मेरे ख्याल से। तो ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट का एक छोटा सा टॉपिक कि हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं इसी के साथ विदा लेता हूं, आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की हेल्प से हम और क्या चीजें निकाल सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं।